आपने स्कूल के लिए रेडी होना है ज़ारा। लेट हो रहे हो, देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। सब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं और आप अभी तक उठी नहीं हो। आपको मैंने यूनिफॉर्म भी पहनाना है, खाना भी खिलाना है। उठ जाओ, अब मैं आपको तैयार कर दूँ। चलो उठो, शाबाश। ज़ारा की मामा ज़ारा को उस कमरे में उठाने आती हैं। ज़ारा ने पूरे कमरे में चीज़ें बिखेरी थी। ये आपका रोज़ का काम है ज़ारा, पूरे कमरे में गंद फैलाया हुआ है, ऐसे कौन करता है बेटा। ज़ारा की मामा उसकी सारी चीज़ें उठाती हैं कमरे से और फिर उसको बोलती हैं, ज़ारा अब आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ज़ारा अपनी मामा की बहुत ज़्यादा लाडली थी और लाडली के साथ साथ शरारती भी बहुत थी। वो पूरे घर में हुदम मचा कर रखती थी और चीज़ों को जगह पे नहीं रखती थी। उठ जाओ अली, आप भी अभी तक सोए हो। आप लोगों ने स्कूल के लिए हमेशा लेट ही होना होता है। देखो कितनी सारी चीज़ें भी बिखेरी हुई हैं। अली, आप लोग कब सीखोगे? मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, चीज़ों को जगह पे रखा करें बेटा। चलें अब उठ जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ और यूनिफॉर्म पहन के आ जाएं। ज़ारा की मामा उसको अली को बोल के कि खाने के लिए आ जाए किचन में चले जाते हैं। वो दोनों यूनिफॉर्म पहने बगैर ही किचन में आते हैं। आप लोगों को मैंने बोला था बेटा यूनिफॉर्म पहन के आना, आप लोग लेट हो रहे हो, आप लोग यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए। अब बेटा आप लोगों ने ये खाना ज़रूर ख़त्म कर देना है, ये मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। आपको मैंने बोला था ना मैं आपके लिए चिकन पराठा बनाऊंगी। ज़ारा की मामा ने उसके लिए और अली के लिए चिकन पराठा बनाया था। बच्चों को वो हमेशा अच्छी चीज़ बना कर देती, लेकिन बच्चे हमेशा नखरे करते और खाना सही से नहीं खाते थे। नाश्ता भी स्कूल में नहीं करके जाते थे, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बड़े परेशान रहते थे। अब आप लोग फिनिश करना है इसको, ठीक है? मैं आपका बैग यूनिफॉर्म वगैरह निकालती हूँ, खा के आ जाएं। सारा और अली किचन में बैठे खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के साथ साथ पूरे किचन में गंद फैलाना भी शुरू किया होता है और खाना पूरा खाए बगैर ही वो चले जाते हैं। उसकी माँ फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करने लग जाती हैं। यूनिफॉर्म पहन लिया अली। अली अब आप अपना बैग पकड़ें। ज़ारा की मम्मा अली को बोलती हैं बैग पकड़ें, लेकिन अली स्टिल वहीं पे खड़ा है। आपने अभी तक अपना बैग नहीं पकड़ा बच्चे, मैं लेकर आती हूँ। ज़ारा की मम्मा हमेशा की तरह उनकी चीज़ें खुद ही पूरा करती और बच्चे सुस्ती का ही मुजाहरा करते, खुद से कभी रेडी ना होते और घर में भी हर तरफ गंद ही मचा कर जाते। ज़ारा की मम्मा दोनों के लिए बैग्स लेकर आती हैं ताकि वो स्कूल के लिए जल्दी से निकल सके। चलो चलो बच्चों, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम स्कूल जा रहे हैं, जल्दी चलो। इन बच्चों ने तो कितना गंद फैलाया हुआ है, हर तरफ गंदगी है। ज़ारा की मम्मा थक कर बैठ गई। वो थोड़ी देर बैठना चाहती थी, लेकिन गंदगी की वजह से वो दोबारा से उठी और सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको गंदगी से उलझन हो रही थी। वो अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहती थी। वो अपने घर को साफ़ करना शुरू करती हैं। पहले सहन की सारी सफाई करती हैं, हर तरफ से डस्टिंग करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, सारी चीज़ों को सेट करके रखते हैं। फिर उसके बाद किचन की बारी थी। किचन में भी हुदम मचा हुआ था और ज़ारा और अली ने खाना अधूरा ही छोड़ा हुआ था, वो कभी भी ख़त्म नहीं करते थे। ज़ारा की मामा वक़्त लगाकर किचन की सफाई करती हैं। ज़ारा और अली टिफ़िन बॉक्स भी लेकर जाते, लेकिन कभी भी खाकर वापस ना आते। हमेशा टिफ़िन में खाना वापस ही आ जाता। ज़ारा की मामा काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगाकर बर्तन वॉश करो, सफाई करके, झाड़ू लगाकर किचन को रेडी करके फिर उन दोनों के कमरे में जाती हैं। अब उन दोनों के कमरों की बारी थी। सबसे पहले वो अली के कमरे में जाती हैं और अली ने तो हमेशा की तरह हर तरफ ही चीज़ें बिखेरी हुई थी। ज़ारा की मामा अली के कमरे की बेहतरीन से सफाई करती हैं, हर एक चीज़ को उठाती हैं, शर्ट, जूते, बॉल, ड्रम, फिर उसका कुशन, सब कुछ सेट करके झाड़ू लगाकर अली के कमरे को रेडी करके फिर वो ज़ारा के कमरे में भी जाती हैं और वहाँ भी क्लीन कर लेती हैं। ये सब कुछ करते करते 12 बज जाते हैं और छुट्टी में सिर्फ 2 घंटे रह जाते हैं। वो जल्दी से खाना रेडी करना स्टार्ट कर देती हैं।
खाना जैसे ही रेडी होता है, किचन का सारा काम जैसे ख़त्म होता है, ज़ारा और अली आ जाते हैं। लगता है ज़ारा और अली आ गए। अब मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी बच्चों को, नाश्ता भी नहीं करते। ज़ारा की और अली की मामा को उनके खाने की फ़िक्र रहती है, लेकिन बच्चों को अपनी कोई फ़िक्र ना होती। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं मामा आप? आपको बताऊँ, आपके हीरो बेटों ने आप टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। आप देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। आपने मुझे बड़ी अच्छी तैयारी करवाई थी मामा। मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने तो ऐसे चुटकियों में सोल्व कर ले। अली हमेशा की तरह अपनी तारीफें करता और अपने टेस्ट के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बातें करता हुआ आता, और कोई भी चीज़ जगह पे ना रखता, हर चीज़ को वहीं पे रख के बातें करना स्टार्ट कर देता। और मम्मा टीचर बहुत तारीफ कर रही थी। आपको पता है पापा, मैं क्लास का मॉनिटर बन चुका हूँ। मैं अब क्लास का मॉनिटर हूँ। अच्छा बच्चों ठीक है, अब आप लोग ऐसा करो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो और चीज़ों को उठा के उनको अपनी जगह पे रख दें, और मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने मटर पुलाव बनाए हैं आपके लिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। ज़ारा और अली की मामा खाना लेने के लिए किचन में चले जाते हैं, लेकिन ज़ारा और अली हमेशा की तरह जो चीज़ साथ बैग में लेकर आते हैं उसको खोल के बैठ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। वो खाना खाने से पहले चीज़ खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका खाना खाने को दिल नहीं करता। चिप्स, निम्को, चॉकलेट्स, इस तरह की वो जितनी चाहे चीज़ें खा सकते थे, लेकिन खाना उनके लिए खाना बहुत मुश्किल था। मीठी चीज़ें, टॉफ़ीज़ वगैरह खाने से उनको फिर खाने में मिर्ची ज़्यादा फ़ील होती। वो हमेशा खाने को पूरी तरह नहीं खाते थे, छोड़ ही देते थे। वो मज़े से कार्टून्स देख रहे होते हैं और साथ साथ चिप्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और उनकी मामा गर्मी में काम। आप लोगों ने क्या किया है? पूरे सहन में हर तरफ चीज़ें बिखेर दी हैं, और अभी तक आप लोगों ने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। बच्चों उठो, यूनिफॉर्म तो चेंज करो और ये सारी चीज़ों को उठाओ, सारी गंदगी उठाओ यहाँ से, ठीक है। मैंने अभी सारा क्लीन अप किया था। अब मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ या यहाँ पे सफाई करूँ? जल्दी से बच्चों, शाबाश, सारा क्लीन अप करें, मैं आपको खाना ला कर देती हूँ। ज़ारा और अली की मामा उनको यूनिफॉर्म चेंज करने का कह के खाना लेने चली जाती हैं, और वो बच्चे अपने यूनिफॉर्म चेंज करने तो चले गए, लेकिन उन्होंने गंदगी को ना उठाया। अली के पापा आकर सारी चीज़ों को सेट करते हैं, सारी गंदगी को उठाना स्टार्ट करते हैं। उनको पता था उनकी वाइफ किचन में अभी बिजी हैं, अभी उनको टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पर बैठ कर उन्होंने खाना खाना था, इसलिए वो खुद ही क्लीन अप करना स्टार्ट हो गए और हर चीज़ को उन्होंने जगह पे रख दिया, पूरे सहन को क्लीन कर दिया, और फिर बैठ कर मोबाइल देखने लगे और खाने का इंतज़ार करने लगे, और सोच रहे थे कि ज़ारा और अली को अब मैं कैसे ठीक करूँ। ये बच्चे तो अपनी मामा को बहुत तंग करते हैं। फिर उसके बाद वो बैठ के मोबाइल्स देखने लगे और वेट करने लगे खाने का। थोड़ी देर बाद ज़ारा और अली यूनिफॉर्म चेंज करके आ जाते हैं, और उनकी मामा भी खाना लेकर आ जाते हैं। फिर सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। ज़ारा को खाना उसके पापा खिलाते हैं और अली को खाना उसकी मामा खिलाते हैं। जब वो दोनों उनको खुद खाना खिलाते हैं तभी वो खाना सही से खाते थे, वरना वो खाने को छोड़ देते थे। दोनों पेरेंट्स को बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। मामा और पापा दोनों ही परेशान। इन बच्चों को हम कैसे सिखाएं कि हर चीज़ को जगह पे रखना चाहिए। वो पूरे घर में हुदम मचा कर रखते हैं, कभी भी कहीं भी कोई चीज़ जगह पे नहीं होती है, जिसकी वजह से हमेशा गंदगी ही फील होती है और मुझे परेशानी रहती है। मैं हर टाइम चीज़ें उठाने में, संभालने में लगी रहती हूँ। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मुझे समझ में नहीं आता कि इन बच्चों को कैसे समझाऊँ कि वो उनमें मैनर्स आ जाएँ, हर चीज़ को जगह पे रखना शुरू हो जाए। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अभी मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा है। आपको ही कुछ करना होगा। ज़ारा और अली के मामा परेशानी से लेट जाती हैं और ज़ारा के पापा बोलते हैं, तुम फिक्र नहीं करो बेगम, मैं कुछ करता हूँ। इनको वाकई समझाने की ज़रूरत है। मेरे ज़हन में एक प्लान है, तुम रेस्ट करो और तुमने कमरे से बाहर नहीं आना, मैं कुछ करता हूँ। ज़ारा और अली के पापा अली के कमरे में जाते हैं। अली बेटा, आज तुम्हारी मामा की तबीयत नहीं ठीक है, जिसकी वजह से मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडमिट करने का बोला है।
तो वो 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहेंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप लोगों ने खुद अपनी हर चीज़ को मैनेज करना है और अपनी स्टडी भी करनी है, सुबह स्कूल के लिए भी टाइम से उठना है। आपकी मामा घर पर नहीं है, अभी मैं उनको लेकर जा रहा हूँ। अली के पापा ज़ारा और अली के पापा उनको ये बताकर चले जाते हैं। ज़ारा अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है, भाई मेरा तो टेस्ट भी रेडी नहीं है। सुबह टीचर क्या मुझे डांटेंगी? टीचर मुझे टेस्ट याद करना था मामा से, अब मैं कैसे टेस्ट रेडी करूँ? भाई तुम मुझे टेस्ट रेडी करवा दो, मुझे कुछ समझ नहीं आती टेस्ट की, मामा जब तक ना समझाएं। और भाई अच्छा यार तुम अपना मुंह बंद करो, मैं अभी दरवाज़ा बंद करके आऊँ, पापा लोग लगता है चले गए हैं। ज़ारा को अपने टेस्ट की फ़िक्र थी और सुबह स्कूल के लिए कैसे जाएगी वो भी उसको फ़िक्र थी, लेकिन वो खुद स्टडी ना कर सकी और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह होती है, ज़ारा के पापा आए, ज़ारा को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ारा हमेशा की तरह सुस्ती का ही मुजाहरा करती है और स्कूल के लिए रेडी होने के लिए उठ नहीं रही थी। ज़ारा देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, आपको मैंने रेडी करना है। ज़ारा के पापा किचन में आते हैं और सोचते हैं अब बच्चों को खाने में क्या दूँ, ऐसा खाना होना चाहिए जो उनकी मामा ना बनाती, उनकी मामा तो उनके लिए स्पेशल बनाती है। वो किचन में आकर ये सोचते हैं कि बच्चों को क्या खाने में दें। अली दोबारा से ज़ारा के कमरे में आता है और ज़ारा अभी तक सोई थी। तुम अभी तक सोई हो ज़ारा? ज़ारा तुम्हें पता है मेरा मैथ का टेस्ट है और मुझे रेडी नहीं है, क्या तुमने टेस्ट याद कर लिया था? नहीं भाई कहाँ, मुझे भी टेस्ट याद नहीं है, मैंने तो मामा से ही पढ़ती हूँ और उनसे ही याद करती हूँ, लेकिन अब मुझे टेस्ट याद नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा आज मैं स्कूल में जाकर क्या करूँगी, कैसे टेस्ट दूँगी भाई, अब पता नहीं क्या होगा स्कूल में। अभी रेडी भी होना है, जाओ भाई मैं यूनिफॉर्म पहन के आती हूँ, आप भी यूनिफॉर्म पहन ले, फिर स्कूल के लिए चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ। दोनों बच्चे स्कूल के लिए खुद ही रेडी होते हैं और बड़े मुश्किल से रेडी होते हैं और ज़ारा जो है वो तो फिसल के गिर भी गई। ज़ारा जो चीज़ें बिखेरी थी उससे फिसल के गिर जाती है और रोने लगती है। ज़ारा के पापा आते हैं। ज़ारा बेटा आपको क्या हुआ है? आपने पूरे कमरे में तो चीज़ें बिखेरी हैं जिसकी वजह से आप गिर गई हो। देखो बेटा आप अगर चीज़ों को जगह पे नहीं रोकेगी तो फिर इसी तरह होगा। तो उठ जाओ अब देखो चोट नहीं तुम्हें ज़्यादा आई, परेशान नहीं हो और उठो, स्कूल के लिए अब रेडी होना है आपने। ज़ारा के पापा ज़ारा को मनाकर किचन में ले गए और फिर उनके लिए सूखी रोटी रखी, साथ में ना कोई सालन था, ना कोई आमलेट था, ना ही कोई और चीज़ थी। आज क्या खाने में बना है? खाना खाने तो दिल ही नहीं करता, आज तो भाई सूखी रोटी बनी है, मुझे तो कल वाला पराठा रोल याद आ रहा है। ज़ारा जो है बड़ी मुश्किल से खाना खा रही थी और अली भी, सूखी रोटी उनसे निगली नहीं जा रही थी। ये तो मुझसे नहीं खाई जा रही भाई, मुझे तो कल वाला पराठा रोल ही चाहिए, उतना मज़े का था, पता नहीं क्यों हमने छोड़ दिया, मुझे तो अब वो ही याद आ रहा, दिल कर रहा वो मेरे पास हो और मैं उसे फिनिश करूं। कल हमने उसे फिनिश नहीं किया था और आज देखो हमें सूखी रोटी मिली है खाने के लिए, मामा होती तो ऐसे ना होता। दोनों रोटी को छोड़कर चले जाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहन के बैग्स रेडी करके जाते हैं और ज़ारा अपना बैग भूल चुकी थी, फिर वो वापस जाती है बैग लेने के लिए और जो है उन्होंने हर तरफ फिर दोबारा से गंदगी फैलाई हुई थी और अली जो है उसके पास वाटर कैन नहीं थी। जैसे ही ज़ारा बैग लेकर आती है दोनों स्कूल के लिए निकलने लगते हैं, फिर अली को वाटर कैन याद आ जाती है और फिर वो वापस भागता है वाटर कैन लेने के लिए। हमेशा उनकी मामा उनको चीज़ें देती थी, आज वो चीज़ें भूल रहे थे। दोनों स्कूल बच्चे चले गए थे लेकिन कमरा गंदा था। ज़ारा का कमरे में भी हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी और अली के कमरे में भी हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं थी। आज उनकी मम्मा ने नहीं थी जो घर की सफाई करती, वो तो हॉस्पिटल में थी।
बच्चों के कमरे ऐसे ही बिखरे रहे सारा दिन और फिर दोनों बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है और वो इंतज़ार कर रहे थे उनके पापा लेने आएंगे। जैसे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनकी दोस्त आते हैं। ज़ारा, मेरे मामा ने बोला था कि आज मुझे मार्केट में जाना है तो मैं वापसी पे आप लोगों के घर में चले जाऊं, तो आज मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी क्योंकि मामा को आने में देरी हो सकती है। ज़ारा और अली के पापा आ गए थे और ज़ारा अली और उसकी दोस्त को लेकर घर में चले जाते हैं। घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, हर तरफ गंदगी थी और ज़ारा शर्मिंदा थी। जी क्या ज़ारा, आप लोगों ने घर का क्या हाल किया हुआ है? मैं हर तरफ देख रही हूँ चीज़ें बिखरी हुई हैं। ज़ारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है कि उसको अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं। वो मेरी आज मामा घर नहीं है ना, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मामा हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से सफाई नहीं हो पाई। नहीं तो जब हम घर पर आते हैं तो घर बिल्कुल क्लीन अप होता है। हाँ ठीक है ज़ारा, मामा आपकी ठीक नहीं है, घर पर नहीं है, लेकिन हम लोग तो इस तरह नहीं करते। हम लोग तो हर चीज़ को जगह पे रखते हैं। तुम लोगों ने तो हर चीज़ फैलाई हुई है, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं है। देखो, माइंड ना करना मेरी बात को, लेकिन ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने ऐसे कह दिया। चलो अब ऐसा करते हैं, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। ज़ारा की दोस्त बड़ी सयानी बच्ची थी और वो देखती है बैग उधर ही रह गया। ज़ारा रुको। वो ज़ारा का बैग उठाती है और ज़ारा शर्मिंदा होती है कि उसकी दोस्त ने उसका बैग उठाया है और जबकि उसको ये याद नहीं होता कि उसको बैग जगह पे रखना है। उसकी दोस्त उसका बैग उठाकर उसके कमरे में ले जाती है और ज़ारा को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो खुद देखती है कि पूरे घर में वाकई कितनी ज़्यादा गंदगी है। कभी उन्होंने फ़ील ही नहीं किया था, जब उनकी मामा सफाई कर देती थी तो उनको कभी फ़ील ही नहीं हुआ था कि घर में गंदगी फैलाई हुई है। वो जैसे ही कमरे में जाती हैं तो ज़ारा सोचती है अब तो मेरे कमरे में भी चीज़ें बिखरी हैं। ज़ारा की दोस्त उसका बैग उसकी जगह पे रखती है और फिर उससे कहती है, ज़ारा कहाँ पे बैठना है? कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, हर तरफ तो चीज़ें बिखरी हैं। आओ हम, वो देखो बेड पे जगह है, आओ हम बेड पे बैठ जाते हैं। ज़ारा शर्मिंदगी में हड़बड़ा जाती है और ज़ारा की दोस्त जो है वो देखती है कि वो कहाँ पे बैठे। फिर ज़ारा उसे बोलती है कि आओ हम बेड पे बैठ जाते हैं। ज़ारा जल्दी से शर्मिंदगी में बेड पे चढ़कर बैठ जाती है, लेकिन ज़ारा की दोस्त सारी चीज़ों को जगह पे रखना शुरू कर देती है और फिर ज़ारा उसको ये सब कुछ करते हुए देखती है और शर्मिंदा होती है कि काश उसने सारी चीज़ें जगह पे रखी होती। ज़ारा माइंड नहीं करना, वो एक्चुअली में जगह नहीं थी कहीं बैठने की, इसलिए तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मैं घर में भी इस तरह करती हूँ। जब अपने घर में कमरे में जाती हूँ तो हर चीज़ को जगह पे ही रखती हूँ। अच्छा ज़ारा, तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा, तुम ऐसे करो यूनिफॉर्म चेंज करो। ज़ारा को फिर शर्मिंदगी का सामना था कि उसने आते ही यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया और उसकी दोस्त को ये चीज़ अजीब सी लगी। तो फिर ज़ारा उठती है, यूनिफॉर्म चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर में ज़ारा यूनिफॉर्म चेंज करके वापस आ जाती है। फिर दोनों दोस्तें मिलके बहुत सारा खेलती भी हैं और बहुत सारी बातें भी करती हैं। तुम्हें पता है आज मेरा टेस्ट सही नहीं हुआ, मामा हमेशा मेरा टेस्ट रेडी करवाती है ना, मैं इस वजह से टेस्ट नहीं कर सकी। मामा होती तो मेरा टेस्ट रेडी करवा देती, क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। अली अपने कमरे में ऐसे ही बेसुध सोया होता है। उसने आते ही यूनिफॉर्म चेंज भी नहीं किया और सो गया। फिर उसको फ़ोन पे कॉल आती है। हाँ दोस्त, हाँ यार ठीक है यार, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ मेरा आज टेस्ट सही नहीं हुआ था क्योंकि मेरा टेस्ट रेडी नहीं हुआ था, तो मुझे इस वजह से ट्यूशन जाना चाहिए आपसे। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ जी, आज मेरे मामा घर नहीं है ना, तो मुझे ट्यूशन जाके ही टेस्ट रेडी कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, बल्कि ऐसे करो तुम आ जाओ। अली ने अपने दोस्त को तो बुला लिया, लेकिन कमरे की हालत को उसको याद नहीं थी। ये क्या, मेरा दोस्त आकर देखेगा तो मेरे कमरे में इस तरह सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और मेरी बुक भी पता नहीं किधर मैंने रख दी है, मुझे बुक ढूंढनी होगी। अली को अपनी
कल के टेस्ट की बुक ढूंढनी थी क्योंकि उसके बैग में नहीं थी। स्कूल में भी उसने देखा उसके बैग में बुक्स पूरी नहीं थी। फिर वो पूरे कमरे में बुक को ढूंढना शुरू कर देता है, एक के बाद दूसरा दराज खोलता है ताकि उसको बुक मिल जाए, लेकिन उसको कहीं से भी बुक नहीं मिलती। कभी सोफ़े के नीचे, कभी चीज़ों के आगे पीछे, हर तरफ देखता है लेकिन उसकी बुक नहीं मिली थी। साइड टेबल में भी बुक नहीं थी। फिर वो सोचता है कि बुक हो सकता है टेबल के या बेड के नीचे हो। फिर वो बेड के नीचे से बुक को ढूंढना शुरू करता है लेकिन उसको कहीं भी बुक नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं? बुक के बगैर मैं कैसे स्टडी करूंगा? मेरा कल टेस्ट है, मुझे लर्न करना है, मैं क्या करूं? फिर अली कहता है कि मैं ऐसे करता हूँ, पहले चीज़ें तो उठा लो, कमरे की हालत इतनी बुरी हो रही है, चीज़ों को उठाना चाहिए, पहले क्लीन अप कर लेता हूँ। फिर दोस्त से कहूँगा कि उसकी बुक लेकर मैं उससे ही टेस्ट याद कर लूँगा। वो ये सोचता है और अपने कमरे का क्लीन अप करना शुरू कर देता है। हर चीज़ को वो पहले एक जगह पे इकट्ठा करता है, फिर उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठे ही एक दफ़ा में ही उठा लेता है कि मैं कहीं इसे कॉर्नर में रख देता हूँ। जैसे वो चीज़ें उठा के आगे जाता है तो उसकी सारी चीज़ें गिर गई और वो भी गिर गए, उससे चोट भी लग गई। फिर वो परेशानी में बैठ जाता है, ये सारी चीज़ें मामा कैसे मैनेज करती हैं, कहाँ पे रखती हैं ये सारी चीज़ें? मुझसे तो नहीं रखी गई, सारी चीज़ें गिर गई और मुझे चोट लगा से लग गई। अब दोस्त भी आने वाला है और कमरा भी क्लीन नहीं है और यूनिफॉर्म भी नहीं मैंने उतारा। मैं उसको कॉल ही कर लेता हूँ और उसको मना कर देता हूँ, हाँ यही ठीक रहेगा। उसको बोलता हूँ मुझे नहीं आज ट्यूशन में आना। अली अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको कहता है कि आज मैं घर में ही टेस्ट को रेडी कर लूँगा, यही ठीक रहेगा। हेलो दोस्त यार, हाँ यार मुझे ना टेस्ट याद है तकरीबन, तो मैं घर में खुद ही कर लूँगा, मुझे नहीं ट्यूशन जाना, तुम जाओ। अली अपने दोस्त को मना कर देता है और बहुत उदास बैठ जाता है। सोचता है कि मामा को हम कितना तंग करते हैं और ये सारी चीज़ें वो कितनी मुश्किल से मैनेज करती होंगी। फिर अचानक से देखता है उसके मामा उसके कमरे में ही मौजूद थी। वो हैरान हो जाता है और साथ में वो खुश भी होता है। मम्मा आप कहाँ थे मम्मा? हमसे कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो रही थी, मेरा टेस्ट है कल और मुझे बुक भी नहीं मिल रही। मम्मा आपको पता है मेरी बुक कहाँ पे है? और मम्मा मुझे आपको एक बात कहनी थी। मम्मा सॉरी, मैं कभी भी कोई चीज़ जगह पे नहीं रखी। हाँ बेटा, मैं घर पर ही थी, कल से ही मैं घर पे हूँ, अपने कमरे में थी। आपके पापा ने मना किया था कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आऊँ और आप लोग खुद अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखें। और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे बच्चों से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी और मैंने ही इसको बोला था कि आप कमरे में रहो ताकि बच्चों को चीज़ें मैनेज करनी आए। आपको एहसास हो कि आपकी मामा कितनी मुश्किल से सारा कुछ मैनेज करती हैं और आप 1 मिनट में सारा कुछ बिखेर के रख देते हो। ये सारा हमारा प्लान था ताकि आप लोगों को समझ में आए चीज़ों को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब देखो कितना शॉर्ट टाइम था तुम्हारे पास और तुम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। आपने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा था, कमरा भी गंदा था और आपको पता है ये कितनी गलत बात है। ये आपको खुद भी रिलैक्स नहीं करती चीज़। जब तक आप चीज़ों को जगह पे नहीं रखते तो आप खुद भी रिलैक्स फील नहीं करते। ये तो आपकी मामा हैं जो आपको रिलैक्स फील कराने के लिए हर चीज़ जगह पे रखते हैं। हाँ पापा आप ठीक कह रहे हैं। सुबह मेरा पाँव फिसल गया था चीज़ों की वजह से, चीज़ों के ऊपर मेरा पाँव आ गया और मैं गिर गई थी। और उसके बाद आपको पता है पापा, मेरे दोस्त के सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। पापा वो बड़ी अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करती है, हर चीज़ को वो जगह पे रखती है। मैंने उससे सीखा कि चीज़ों को जगह पे रखने से हर चीज़ मैनेज भी हो जाती है और सफाई लगती है। मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ और मैंने इरादा किया मैं हर चीज़ को जगह पे रखा करूँगी। वो बहुत अच्छी बच्ची है और मैं शायद गंदी बच्ची हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने कभी कोई चीज़ जगह पे रखना क्यों नहीं सीखा। अब से मैं ऐसे ही करूँगी, हर चीज़ को जगह पे रखूँगी। हाँ मामा, मैं भी ऐसे ही करूँगा, हर चीज़ को जगह पे रखूँगा। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, आप हमारी अच्छी मामा है ना, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। हम आइंदा आपको तंग नहीं करेंगे, हर चीज़ को जगह पे रखेंगे। अभी आप मामा मुझे टेस्ट रेडी करवा दें।
अली की मम्मा जो हैं वो उन दोनों बच्चों को अपने पास प्यार से बिठाती हैं। बच्चों देखो, हर चीज़ को मैनेज करना सीखना मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगी। और हर चीज़ को मैं अगर जगह पे रखती हूँ तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मैं कर सकती हूँ ये सारा कुछ। लेकिन आपको पता है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। घर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप सल्लम अपने घर को खुद साफ करते थे, घर की सफाई करके रखते थे। और आप सल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान साफ नहीं रखता वो आधे निस्फ ईमान से महरूम है। मतलब सफाई को आप सल्लम ने निस्फ ईमान करार दिया है, आधा ईमान का हिस्सा। और इसके अलावा अल्लाह ताला पाकीज़गी को पसंद फरमाते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि सफाई कितनी ज़रूरी होती है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सिखा दूंगी, आप टेंशन नहीं लो। थैंक यू मम्मा, आपको बहुत शुक्रिया देते हैं कि आपने हमें माफ़ कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया मम्मा, आइंदा हम ख्याल रखेंगे। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने सीखा, हमारे लिए यही काफ़ी है। हम बहुत खुश हैं। अब आपकी मामा आपकी हेल्प करेंगी आपको ये सारी चीज़ें सिखाने में, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखते हैं। और अभी हम पहले आप लोग टेस्ट रेडी करो, फिर इस मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। फिर बच्चे जो हैं इस बात को सीख जाते हैं और कभी भी घर में गंदगी नहीं फैलाते, हर चीज़ को जगह पे रखते हैं।